सो गाइज वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो है वो रीडिंग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए जो रीडिंग होने वाली है आपको पता है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सभी लोगों के साथ रीडिंग कितना मैच करेगी, कितना रेजोनेट करेगी, ये चीज़ जो है वो आपको बतानी है कि रीडिंग कितना मैच करेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। आज की रीडिंग में देखेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, एंड एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है इस चीज को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एनर्जीज क्या है। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखिए, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी लिखते हैं तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ और हर कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिखा होता है। उसके बाद फिर आप अपनी बात लिखते हो। तो जो भी व्यूवर्स ऐसा करते हैं सच में मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ के। मतलब लगता है कि हाँ चलो आपने कम से कम ईश्वर को याद किया है ना। और आप जरूर मतलब कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप हर हर महादेव या जय माता दी या फिर आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं ना वो लिखिएगा। उसके बाद आप अपनी बात लिखो। तो पहले मैं वही चीज पढ़ती हूँ फिर आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। क्या है एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड माता रानी से प्रार्थना करूंगी, दिल से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आए, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आए। तो चलिए ये देखेंगे आज की एनर्जीज। सेकेंडली, अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, रीयूनियन के बारे में जानना चाहते हैं, थर्ड पार्टी, करियर, रिलेशनशिप, किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जो है वो रीडिंग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कार्ड और एंजल्स जो है वो इस वक्त माता रानी क्या संदेश देना चाहती हैं। ओके, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत। फर्स्ट कार्ड जो है वो डेथ का है। और ये कार्ड देखो, जब भी ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हो रहा होता है कि जिसमें आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो या बहुत ज्यादा स्ट्रक हो। ठीक है, और कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा काली अंधेरी रात हो जाती है देन उसके बाद ही सवेरा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मैं वैसा ही कुछ देख रही हूँ इस वक्त आपके जीवन में। इस वक्त आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे होंगे या बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी आ रही होंगी जिसमें आप काफी ज्यादा मतलब एक तरीके का बहुत प्रेशर जो है वो आपके ऊपर पड़ रहा होगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर, अगर आपके करियर को लेकर मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस आप कर रहे होगे, है ना। मतलब एक ऐसा समय जो है वो आप इस वक्त देख रहे होगे जिसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि मे बी या फिर क्योंकि देखो कभी कभी होता है ना समटाइम्स कि हमें ऐसा फील होना, और कभी कभी होता है समटाइम्स कि ऐसा हमारे साथ हो ही रहा है कि हर कोई हमारे अगेंस्ट है। हम जिससे बात कर रहे हैं वही हमारे अगेंस्ट है, हम जिससे हेल्प ले रहे हैं वही हमारे अगेंस्ट है, कोई हमारी बात ही को सही नहीं कहता है। हर कोई व्यक्ति है जो वो हमें ही दोष दे रहा है, हम ही को ब्लेम कर रहा है, होता है ना समटाइम्स। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एनर्जीज या तो रुकी हुई होती है उस टाइम पर, या फिर कोई ना कोई ऐसी क्रियाएं हो रही होती है, कोई पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही होती है आपके लिए जो शायद आप उस वक्त उस पॉलिटिक्स से अवेयर नहीं होते हो। तो ये कार्ड जो है ना बेसिकली इस वक्त उन्हीं लोगों के लिए आया है जिनके रिलेशनशिप में बेहद ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बेहद ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, और पार्टनर जो है ना वो बिल्कुल आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। एंड कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है जिनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है वो आपको ही जो है वो ब्लेम कर रहे होंगे। मतलब इस तरह की एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। होता ना समटाइम्स की गलती नहीं भी है लेकिन फिर भी जो है ना ब्लेम कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स या पार्टनर। जो पार्टनर कल तक एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप में था वो पार्टनर खुद ब खुद मतलब कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा है। तो वो स्थिति में देख रही हूँ कई लोगों की कि रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा।
तो अगर ऐसी स्थिति जो मैं बता रही हूँ, अगर आप वाकई में फेस कर रहे हो, पार्टनर के सेपरेशन को फेस कर रहे हो, पार्टनर ब्लेम करके आपसे दूर हो गए, किसी और थर्ड पार्टी में चले गए, इतने लंबे टाइम तक आपके साथ थे फिर भी आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होती हुई दिख रही है। पूरी तरीके से एंजल्स जो है वो आपको सपोर्ट देते हुए दिख रही है। एक अच्छी शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखने वाले। तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट जो है वो आप लेने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है। और ये एंजल की तरफ से है, ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है ना, वो बदलाव एंजल्स की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से। एक होता है ना, समटाइम्स हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आते हैं, बदलाव लेकर आते हैं, है ना, मतलब हर चीज में। लेकिन समटाइम्स जो बदलाव होते हैं वो ईश्वर की तरफ से होते हैं, और यकीन मानिए जो बदलाव ईश्वर की तरफ से होते हैं ना, वो स्थायी होते हैं और उनमें बहुत बल होता है। और वो बदलाव ही हमारी जिंदगी में, आई होप कि वो बदलाव पॉजिटिव हो। तो वो देखो, समटाइम्स क्या होता है कि बदलाव भी हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग ही हमारी लाइफ में होते हैं। तो ये चीज कभी मत भूलिए, आप जैसे कर्मा करें, अगर आप पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं, सकारात्मक कर्मा कर रहे हैं, आपसे किसी का अच्छा हो रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपके अच्छाई का बदला अच्छाई से नहीं दे रहा है, वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, आप छोड़ दीजिए ईश्वर पर, आप छोड़ दीजिए उस प्रभु पर जिसको आप बिलीव करते हो, है ना। वो अपने आप आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा स्थायी बदलाव जो है वो आपकी जिंदगी में आता हुआ दिख रहा है, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। और इस परिवर्तन में सबसे पहले आपकी जिंदगी में इस वक्त जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना, कार्ड देखो आप, जितनी भी परेशानियां है ना, जैसे होता है ना समटाइम्स के लोगों ने बहुत ज्यादा सताया है। कुछ लोग ऐसे हैं अपने, जो अपने मतलब जिनको कहने के हैं वो अपने, लेकिन वो अपने हैं नहीं, वो आपने महसूस किया है, उनको आपने फील किया है। वो कहते हैं कि आपको कि वो अपने हैं, बट वो अपने हैं नहीं। अपना कहने में और अपने होने में बहुत अंतर होता है, तो वो कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है। और इस वक्त एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आपकी जिंदगी में आती हुई दिख रही है, जिसमें एक कहीं ना कहीं एक स्थिति जो है वो आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर एक अच्छी आती हुई दिख रही नई शुरुआत। हैंगमैन सिचुएशन, चौंक जाएंगे वो लोग। ये हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड उन एनिमीज के लिए है, उन लोगों के लिए है जो आपसे लगातार जालस फील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जिन्होंने आपके रास्ते में ना बहुत, मतलब होता है ना समटाइम्स रास्ते में रोड़े अटका देना कि भाई तुम सफर ही ना तय कर पाओ, हम तुम्हारे रास्ते में इतने कांटे भर देंगे कि तुम सफर ही नहीं तय कर पाओगे। तो वो कांटे जो आपके रास्ते में थे, या वो रास्ते में जो आपकी परेशानियां थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वो परेशानियां अब आपकी दूर होती हुई दिख रही हैं। और चौंक जाएंगे वो सारे लोग जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपकी परेशानियों में आपको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा आपको ब्लेम किया। तो वो सारे लोग एक आश्चर्यचकित एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर ना जो आज की एनर्जीज आ रही है ना, उस एनर्जीज में सबसे पहले मैं वही चीज देख रही हूँ कि एक बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, उन लोगों की जिंदगी में आ रहा है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। जो कुछ खोया है ना आपने, वो सब आप पाओगे। और जो आपके अगेंस्ट थे, ठीक है ना, जिनको आपने, मतलब एक होता है ना समटाइम, चाहे देखो भाई कोई भी हो सकता है गाइस, वो चाहे हमारा पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने आपको पहले अपना बनाया, देन उसके बाद आपसे रिश्ता तोड़ दिया। तो एक जस्टिस यूनिवर्स की तरफ से होता है ना, जस्टिस, न्याय किसकी तरफ से होता है? यूनिवर्स की तरफ से। तो वो न्याय आपकी जिंदगी में मैं आता हुआ देख रही हूँ। हैंगमैन सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आती हुई दिख रही है। ये वो थर्ड पार्टी है जिसने आपसे, आपकी लाइफ में खुशियां जो है वो आपसे दूर की, या जिन लोगों की वजह से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहे, परेशान रहे, एंड बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो एक ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन का है जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, ये वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जिसने आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट कराया, या आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व हुई। कौन है ये थर्ड पर्सन?
आप देखिए आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये कार्ड जो है वो मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अब समय है आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा आने का, आपके लाइफ में बदलाव आने का। तो जो लोग आपसे एनिमीज थे, जो आपके वो एनिमीज अब आपके खुद आपके एनिमीज आपके सामने से हट जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा वक्त आपका आएगा। तो एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो मैं आते हुए देख रही हूँ। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स करियर को लेकर मुझे यहाँ पर ये कार्ड जो है वो मिला हुआ है, करियर को लेकर। तो प्रेजेंट टाइम में आई थिंक क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स ज्यादातर ये कार्ड करियर को लेकर ही देखो मिला है गाइस। करियर को लेकर, फाइनेंशियल एंड हेल्थ, तीनों ही चीजें दिख रही हैं। तो इस वक्त आपके करियर में, फाइनेंस में एंड आपकी हेल्थ में भी ये तीनों चीजें आपको कहीं ना कहीं तंग कर रही होंगी, परेशान कर रही होंगी, या फिर इनमें से 2 चीजें तो आपकी लाइफ में इस वक्त चल ही रही होंगी अगर आपके साथ ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। क्योंकि कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, ठीक है। और ऐसे हेल्थ इश्यूज जो शायद आप कोशिश कर रहे हो कि क्योंकि कोई बहुत ज्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज भी नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग की वजह से घबराहट फील होना, एक स्ट्रेस फील होना, हर वक्त एक बेचैनी सी फील होना, या डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना समटाइम्स, एकदम लाइक डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स का आना, या फाइनेंशियल कुछ लॉसेस हो सकता है कि आपकी कुछ लॉसेस हुए हो फाइनेंशियल बहुत ज्यादा पिछले काफी टाइम से। एंड पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो कहीं ना कहीं करियर में भी मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, करियर में हो सकता है प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, या समटाइम्स क्या होता है ना कि गाइस, क्योंकि देखो जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ ना, समटाइम्स क्या हो जाता है कि सारी चीजें सामान्य चल रही हैं, बट हम अपने आप को जो है उन चीजों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए करियर है आपका, पहले भी वही करियर था, तो अभी करियर में लॉसेस आपके ज्यादा हो रहे होंगे, तो वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। सेकंड चीज, आप फोकस भी नहीं अपना बना पा रहे हो। जैसे पहले आपका करियर में आप फोकस बना रहे थे, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में एक फोकस आप मेंटेन करके चल रहे थे, एक बैलेंस आप मेंटेन करके चल रहे थे कि हाँ मुझे अपने रिलेशनशिप, अपना करियर, हर चीज में एक बैलेंस, और आपका मन भी लगता था। इस वक्त आई डोंट नो कि किसकी एनर्जीज है, बट इस वक्त जो फोकस है ना, वो फोकस आपका जो है वो नहीं बन रहा है। तो ये स्थिति जो है वो कई लोगों की प्रेजेंट में भी हो रही है, बट कार्ड बहुत पॉजिटिव है। और ये कार्ड आपको इसी टाइप की अगर परिस्थिति है आपके करियर में, रिलेशनशिप में, तो आपको उन परिस्थितियों से या जो नेगेटिव एनर्जीज है उनसे बाहर आपको निकालने का गुड साइन जो है वो मिल रहा है। साथ ही शत्रुओं की हार होगी, आपके एनिमीज की हार होगी, ठीक है, आपके एनिमीज की हार होगी। चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे, देन फ्यूचर की एनर्जीज को चेक करेंगे। पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज कोई भी हो सकते हैं आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, अनसेट, सिंगल, मैरिड, सेम जेंडर, किसी भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जीज, योर पार्टनर, ओके। 9 ऑफ कप्स, ये जो भी पर्सन है जिनकी भी एनर्जीज आई है, बहुत मतलब सफल करने के बाद ये कार्ड मेरे हाथ में आया है। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि ये पर्सन के साथ आपका कितना पुराना रिश्ता है या फिर क्या रिलेशनशिप है, लेकिन मैं इस कार्ड में एक बहुत ऐसा लग रहा है इस पर्सन की एनर्जीज को देखकर कि जैसे ये पर्सन कुछ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। ये पर्सन ये पर्सन आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर इस वक्त हो सकता है कि कोई भी बात या कोई भी फीलिंग शेयर ना करना। बट जैसा होता है कि मन में हमारे बहुत कुछ है और हमने मन में तय कर लिया है कि हाँ मुझे इसी पर्सन के लाइफ में वापस जाना है, या मुझे इस व्यक्ति के साथ ही अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, चाहे वो रिश्ता, रिलेशनशिप कोई भी हो, या फिर आप एज डिफरेंस ही क्यों ना हो। लेकिन एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप, एक लंबे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से आप बाहर आते हो दिख रहे हो। 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड
आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं, अगर आप बहुत लंबी टाइम से आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से परेशान थे, तो समय जो है ना वो रिलेशनशिप को लेकर अच्छा आता हुआ दिख रहा है। साथ ही 9 ऑफ कप्स, ठीक है, कोई हैप्पीनेस, कोई सेलिब्रेशन, मैरिज या कुछ आपने भी प्लान किया होगा, लाइक रियूनियन, ठीक है, क्योंकि कार्ड ही इतना अच्छा है, कार्ड ही इतना पॉजिटिव है, मतलब ये कार्ड एक हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी करेंटली आपकी लाइफ में देखो सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आई थिंक आपको इस कार्ड पर बिलीव भी नहीं हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। करेंटली जो कार्ड आया हुआ है आपके पार्टनर का वो काफी ज्यादा मतलब ऐसा कार्ड है, इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपसे दूर होकर बहुत कुछ चीजें ऐसी है कि प्लान कर रहे हैं, वो आपसे अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। सोच के समझ कर, होता है ना समटाइम्स, सोच समझ कर डिसीजंस लेना, यस, ये कार्ड उस डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डिसीजन को ये कार्ड जो है वो बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग्स या फिर मैरिज को लेकर या अपने आपके रिश्ते को एक नाम देना, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उनसे बाहर आना, या आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर ब्रेकअप जैसी स्थिति है, सेपरेशन जैसी स्थिति है, उसको लेकर प्लान करना कि कैसे मुझे वापस चाहिए रिलेशनशिप, कैसे मैं अपने रिश्ते में वापस जाऊँ, यू नो। तो ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड इस चीज को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी जो है ये कार्ड की तरफ से जो है वो मुझे यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। ओके, राशियां यहाँ पर आपके पार्टनर की जो दिख रही हैं, कैंसर, लिब्रा, टॉरस के हो सकते हैं, सिंह राशि, धनु राशि, मकर, मेष और वर्गो, एक्वेरियस राशि के पार्टनर ज्यादातर हो सकते हैं। नंबर यहाँ पर 9 ही मेरे को दिख रहा है, इससे ज्यादा मुझे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। तो 9 नंबर है, और कहीं ना कहीं देखो 9 नंबर फिर आपका वो आ गया ना न्यू बिगिनिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो इसका मतलब है कि नई शुरुआत आपकी आपके पार्टनर की तरफ से ही जो है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए, बॉटम से लेंगे कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। तो देखो जो लास्ट कार्ड है ना वो बहुत पॉजिटिव है, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। ये कार्ड आप देखो, कहते ना कि आपके लाइफ में अभी तक जिन जिन चीजों को आपने खोया था या जिन चीजों के लिए आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले थे बट फिर भी वो आपके नहीं हुए, तो एक जस्टिस ना आपको ईश्वर की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है। और ईश्वर की तरफ से जो जस्टिस आपको मिलेगा ना, उसमें आपके लाइफ में जितनी भी परेशानियां आपने अपनी लाइफ में आपकी हुई हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, चाहे वो किसी ने आपको चीट किया हो, धोखा दिया हो, या फिर लोगों ने आपको नहीं पहचाना हो, वो सारी चीजों में जस्टिस जो है ना वो यूनिवर्स आपकी तरफ जो है वो यहाँ पर, आप देखो कितना सुंदर है ये कार्ड। और ये जस्टिस का कार्ड आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी को भरेगा, ठीक है। तो आने वाला समय जो है वो आपका अच्छा दिख रहा है, सकारात्मक दिख रहा है, और वैंड्स जो है होते ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर सिंबल भी देख रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ये मिल चुकी है और आपने इस रीडिंग को देख लिया, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ऊर्जा डेफिनेटली होगी। और आप इसकी करंट एनर्जीज अगर इस तरह की हो रही है तो डेफिनेटली आप इस परिस्थितियों से बाहर निकलोगे, और आपकी लाइफ में जो चीजें डिस्टर्ब हो गई है, जो छोड़ कर गया ना, वो खुद आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो यहाँ पर ये गुड साइन जो है वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। एंड समटाइम्स बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सौम्या मैम बहुत पॉजिटिव रीडिंग देखती हैं। तो भाई जब मेरे सामने कार्ड पॉजिटिव आएगा तो मैं पॉजिटिव रीडिंग ही दूंगी ना, डेफिनेटली। आपके सामने मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन हो रही है आपकी, वाकई में इस तरह की सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि एंजल्स हमें यही कार्ड दे रही हैं इस टाइम पर। तो प्रेजेंट सिचुएशन ये है, लेकिन फ्यूचर की सिचुएशन ये होगी। आई होप सो कि कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे जरूर लिखेंगे, जय माता दी जरूर लिखेंगे। अपना ध्यान रखें एंड पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।